सारे के सारे ब्रजवासी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्यों? आज नंद के द्वारे पे बधैया बांटी जा रही है। क्या बांटी जा रही है? बधैया। मानुष जीवन, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है जब हमारे जीवन में उस परमात्मा का, उस हरि का आगमन होता है। जब हमारे जीवन में प्रभु आ जाते हैं, हमारे ठाकुर आ जाते हैं, वो दिन आनंदित हो जाता है। कल क्या आया था? आनंद आया था। और आनंद कौन है? वही ठाकुर जी महाराज। प्रत्येक व्यक्ति आनंद की खोज में, आनंद की तलाश में इधर से उधर भटकते रहता है। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज ने एक पत्रिका में कुछ पंक्तियां लिखी थी, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। मानव जीवन सागर के दो किनारे। अपना जो जीवन है वो सागर के दो किनारे हैं। एक किनारा सुख का है, एक किनारा दुख का है। मानव जीवन सागर के दो किनारे, किनारों की तरह ही तो है। विचार करने वाली बात यह है, मनुष्य इंसान सब कुछ पा लेने के बाद भी, हमें सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ पा लेने के बाद भी और पाने की इच्छा से वो इधर उधर भटकते रहता है। ये भी हमारा हो जाए, ये भी हमारा हो जाए, ये भी हमारा हो जाए। और जब नहीं मिलने की तरासदी से, जब कोई चीज नहीं मिलती है हमें, तो वो जीव, वो प्राणी, वो इंसान भरी भीड़ में गुम हो जाना चाहता है। वो तरह तरह के पाप करने लगता है उस चीज को पाने के लिए। हर किनारे पर लहरें हैं, सुख कहीं नहीं है। हर किनारे पर लहरें हैं। और सही पूछो ना, सुख न तो इस किनारे पे है और न ही इस किनारे पे है। प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठते ही सुख की तलाश में दौड़ता है, क्या मुझे सुख मिले, लेकिन शाम हो जाती है, सुख नहीं मिलता है। भागवत हमें सिखाती है। सरदेव सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, आनंद तो तुम्हारे घर में है। आनंद कौन? वो ठाकुर जी। जब तक उस ठाकुर के शरण में नहीं जाओगे, उस ठाकुर की चरण रज को अपने मस्तक पे नहीं लगाओगे, तुम्हारी जीव गोविंद नाम को नहीं गाएगी, प्रभु नाम को नहीं गाएगी, तो ये निश्चित गारंटी से आप लिख लो कि आपके जीवन में कभी आनंद नहीं आ सकता। आप कितना भी कोशिश कर लो, जब तक हमारी जीव प्रभु गुण नहीं गाएगी, हमारा मन ठाकुर के लिए नहीं तड़पेगा, तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं आएगा। वही तो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद स्वरूप वो परमात्मा। अगर जो व्यक्ति ये चाहे कि मेरे जीवन में आनंद हो, तो उसे रोज उस आनंद को, उस ठाकुर जी महाराज को अपने मन के मंदिर में लाना होगा। उसका रोज जन्म उत्सव मनाना होगा। ब्रज में जाते हैं तो ब्रज के काफी संत लोग होते हैं, वो रोज जन्म उत्सव मनाते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है? सुबह उठता ही नहावा धोई कर
और सबसे पहले उस आनंद को, उस ठाकुर को याद करो कि हे ठाकुर जी महाराज आइए, और आकर भी मिंद्रण आड़यम नहीं, भगवान कटरा कहां पर आड़यम, वो मंदिर वाले आले में नहीं, ठाकुर जी महाराज आप आइए और आकर मेरे मन के मंदिर में विराजमान हो जाइए। सबसे पहले उड़ते ही ये नियम होना चाहिए, उस आनंद को बुलाइए। तभी हमारा जीवन सार्थक है, नहीं तो भटकते रहो सुबह से शाम तक, उम्र निकल जाएगी, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, वो आनंद आप जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सतघन चितघन आनंद है, उस परमात्मा का बार बार हमें सुमिरन करते रहना चाहिए। आज सारे ब्रजवासी लोग खुशी बना रहे, क्यों? आनंद आ गया। कल हम लोग भी बना रहे थे, क्यों? आनंद आया था।